मुकाबला कोपरा बनाम वामनजे के बीच रहा और वहां पर मुकाबला जीता कोपरा टीम ने। उसके बाद तीसरा मुकाबला वापस अपने सेकेंड राउंड का देखा कोपरा बनाम पड़गे के बीच। वो मुकाबला कोपरा टीम ने जीता। 2 जीत हासिल कर टीम पहुंची है आज के अंतिम राउंड में, क्वार्टर फाइनल में। सम्माननीय प्रभाकर जी गायकर साहब आप आएंगे तो फिर आइए मंच के ऊपर। हम वीआरसीसी ट्रॉफी की तरफ से आपका हम स्वागत करते हैं। मंच के ऊपर आइए। अगला मुकाबला उनका होगा शायद अजौली बनाम एकड़पड़ा के बीच। बिग फाइट मुकाबला रहेगा। डॉल्फिन डोलगर टीम की सलामी जोड़ी मैदान पर पहुंच चुकी है सलामी के लिए। संकेत कोहली और जितेश खोत 9 सेकंड के ऊपर गेंदबाजी करेंगे। पहला ओवर लेकर आएंगे सचिन मात्रे। पावर सर्कल का पहला ओवर। 4 ओवर आपको 20 मिनट का समय, इनमें से 3 ओवर के लिए आपको केवल 15 मिनट का समय दिया जाता है। इस बात के ऊपर गौर करें क्योंकि आज हमारे पास वक्त नहीं है और आप जल्दबाजी करें। मुकाबला स्टार्ट। दोनों टीम को शुभकामनाएं। विश ऑल द बेस्ट। बोथ द टीम शो द गुड गेम। अच्छा मुकाबला होगा दोनों के बीच। पहली गेंद सचिन मात्रे की रही काफी अच्छी। गुडले स्पॉट के ऊपर पड़ने के बाद मानो नीचे रहती हुई डॉट के साथ शुरुआत किया सचिन मात्रे ने। कर्नाल विभाग की है सबसे बेहतरीन टीम शायद आप देख सकते हैं डोलगर टीम मैदान के ऊपर उतर चुकी है और इस बार पढ़ने के बाद बल्लेबाज को बीट किया। सचिन मात्रे की खासियत है जिन्होंने एक बार 6 गेंदे 6 विकेट लेने का कारनामा किया था, वो है सचिन मात्रे गेंदबाजी के लिए। केपीसी रामपुरी आज बी टीम है। पूरा अक्का टीम देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि जब अंगद पाटिल होते, आदर्श गरत होते तो एक बड़ा मुकाबला होता है, मगर आज दोनों भी नहीं है। सचिन मात्रे गेंदबाजी करेंगे। अच्छी गेंद थी, हल्के हाथों से गेंद को खेला। एक सिंगल के साथ अकाउंट ओपन हुआ डोलगर टीम का। और टीम की रन संख्या की बात करेंगे तो पुल स्कोर है 1 रन। पावर सर्कल का पहला ओवर आप देख रहे हैं। उसके बाद जो मुकाबला देखेंगे अजौली बनाम एकड़पड़ा के बीच अगला मुकाबला होगा। आज की 8 टीमें आप देखनी और पहले मुकाबले में जीत हासिल की पड़गे टीम। दूसरा मुकाबला कोपरा, तीसरा मुकाबला कोपरा। सामने तेज शॉट ऑन साइड में वाइडिश लॉन्ग ऑन को बीट किया। पहला शानदार चौका बल्लेबाज जितेश खोत के बल्ले से। इस समय 5 रन। पहले शुरुआत रही थी थोड़ी सी शांत और उसके बाद जितेश खोत जैसे स्ट्राइक एंड के ऊपर आ चुके, उनके बल्ले से पहला खूबसूरत चौका। हर विस्फोटक बल्लेबाज की पहचान होती है पहले गेंद के ऊपर चौका या छक्का। जैसे कि वीरेंद्र सहवाग हमेशा चौके या छक्के से शुरुआत करते थे। आक्रमण चौके के बाद स्क्वायर लेग के ऊपर से सीधे गेंद सीमा रेखा के बाहर और एक शानदार छक्का। बल्लेबाजी पहला चौका, उसके बाद छक्का। जितेश खोत नाम है इस खिलाड़ी का, हमेशा ताकतवर बल्लेबाजी के लिए जाने जाते। आज भी वो तहलका मचाते हुए मैदान के ऊपर क्योंकि जानते हैं 4 ओवर के मुकाबले में 45-50 का टारगेट बनाना पड़ेगा मैदान के ऊपर। सचिन मात्रे की पहली ओवर शुरुआत की पहली 3 गेंदें काफी खूबसूरत रही थी। उसके बाद 3 गेंदों के ऊपर आए 11। कुल मिला के इस ओवर में रन आए 12। और बिल्कुल बात करेंगे तो रन संख्या पहला ओवर का खेल समाप्त होने के बाद टीम डॉल्फिन 11 डोलगर टीम टोटल बगैर विकेट के नुकसान पर 12 रन। फूलों यशवंत पाटिल साहब इनका आगमन होता हुआ उनसे विनती करते कि आइए मंच के ऊपर। वीआरसीसी ट्रॉफी की तरफ से आपका हम स्वागत करते हैं। आज बहुत जगह के ऊपर प्रतियोगिता शुरू है। नाइट बिल्कुल प्रतियोगिता शुरू हो चुकी है। कई मैदान के ऊपर
मात्रेपाड़ा के मैदान के ऊपर सेरदी ट्रॉफी, टीम वल्लभ के मैदान के ऊपर एमएलए ट्रॉफी नाइट प्रतियोगिता आप देख रहे हैं। बहुत सारी प्रतियोगिता डे की बात करेंगे तो वीआरसीसी चषक, बहुत सारी जगह के ऊपर डे टूर्नामेंट भी शुरू है। आणि याच दरम्यान आपण पाहतोय सन्माननीय या ठिकाणी पनवेल महानगरपालिकेचे दमदार नेतृत्व सन्माननीय रविकांत म्हात्रे साहेब कुडारे यांचं व्यासपीठावरती आगमन झालंय, त्यांचं आपण मनपूर्वक हार्दिक स्वागत करूया। वेलकम साहेब, वीआरसीसी चषकाच्या वतीनं आपलं मनपूर्वक हार्दिक स्वागत। फुल टॉस गेंद की हवा में, फील्डर पहुंचे, पहली कैच और लौटना पड़ेगा सलामी वीर ओपनिंग ब्लास्टर जीतेश खोत जिन्होंने तहलका मचाया था शुरुआत में, वही बल्लेबाज लौटे मैदान के बाहर। नाखुश होंगे क्योंकि जानते हैं फुल टॉस गेंद थी, बड़ी ताकत नहीं लगा पाए, टाइमिंग के साथ मोड़ना चाहते थे मगर ताकत का इस्तेमाल नहीं कर पाए और बल्लेबाज के पारी का अंत। ऐका मंडळी, संतोष जगे साहेबांचं आगमन झालं, त्यांचं देखील मनपूर्वक हार्दिक स्वागत। खरं तर आज आपल्यासाठी एक भाग्याचा दिवस म्हणजे 22 जानेवारी 2024 ला अयोध्येमध्ये राम मंदिराची स्थापना होणार आहे आणि अगदी तो दिवस आपल्यासाठी दिवाळीपेक्षा कमी नसेल आणि त्या दिवसामध्ये चर्चा आपण करू त्या गोष्टीची। फुलटॉस चेंडूवरती प्रहार करण्याचा प्रयत्न, अगोदर बॉलवरती विकेट आली, त्यानंतर आता एक डॉट। रन संख्या की बात करेंगे तो पुल स्कोर है 12 रन पहला ओवर में सचिन मात्रे ने खर्च किए थे, उसके बाद तुषार पाटिल जो गेंदबाजी करेंगे ओवर नंबर सेकंड। शुरुआत जितेश खोत ने बेहतरीन की थी, उसके बाद ना उस बल्लेबाज को बड़ी शॉट की तलाश थी, लो पुल टॉस की गेंद रही, थोड़ी सी स्लो थी, उसके ऊपर बड़ा प्रहार करने की कोशिश की, आउट हुए। ये देखिए गति परिवर्तन, चेंज ऑफ डिलीवरी जिन्हें कहा जाता है, चेंज ऑफ डिलीवरी, बैक ऑफ द हैंड से गेंद को रिलीज किया, बल्लेबाज को किया बीट। इस ओवर में 3 गेंदे, एक महत्वपूर्ण विकेट, कोई रन नहीं है। कमबैक इनामपुरी क्रिकेट टीम का। चलो आचोली टीम के कप्तान आए होंगे तो आइए, इकटपड़ा टीम के कप्तान आपको भी अनुरोध होगा, आइए आप टॉस के लिए। बल्ले का हिस्सा और एक विकेट इस ओवर में तुषार पाटिल की कमबैक भरी गेंदबाजी, एक भी रन नहीं, 2 विकेट ली, महत्वपूर्ण सलामी वीर जितेश खोत के बाद पंकज कोहली बैक टू द डगआउट। बिनमालकीच्या शेतीमध्ये रन संख्या की बात करेंगे, 2 विकेटों के नुकसान पर 12 रन। पहले ओवर में सचिन मात्रे ने 12 रन दिए थे मगर उसके बाद क्या हुआ, तुषार पाटिल आए, उनकी गेंदबाजी काफी खूबसूरत रही, कभी गेंद को फेस दिया, कभी गेंद को बिल्कुल गति परिवर्तन किया और इस समय 2 विकेट इस ओवर में, कोई रन नहीं है। डॉल्फिन डोलगर टीम की हमने अभी भी चर्चा की थी, कर्नाला विभाग बिल्कुल कारपाड़ा विभाग की ये सबसे अच्छी टीम है मगर आज मैदान के ऊपर थोड़ी सी दिक्कत है, शुरुआत उनकी अच्छी नहीं हो पाई, कोशिश अच्छी करनी पड़ेगी क्योंकि कहते हैं ना कि कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। आज मुकाबला जीतना है तो बड़ी पारी खेलनी पड़ेगी, 50 तक टारगेट को लेके जाना पड़ेगा क्योंकि पिछला मुकाबला आपने देखा बावनजे बनाम कोपरा के बीच 50 का टारगेट था, कोपरा टीम ने उसे चेस किया, यानी कि इस मैदान के ऊपर बल्लेबाजी ज्यादा मदद कर रही थी इस पिच के ऊपर। खूबसूरत ग्राउंड आप देख सकते हैं, आउटफील्ड तेज है, पाटा खेलपट्टी है, काफी उम्दा मुकाबले देखने मिलेंगे। गेंदबाज तैयार तुषार, बढ़िया डिलीवरी, पड़ने के बाद नीचे रही, डीप रही गेंद और बल्लेबाज को किया बीट। एक भी बल्लेबाज ना तो जिम्मेदारी से क्रिकेट खेल रहा है, क्रिकेट में जिम्मेदारी निभाना बहुत कठिन होता है, क्रिकेट में जिम्मेदारी को ढकेलना आसान होता है और अब तक तो शायद यहाँ पर जिम्मेदारी को ढकेल दिया
हर बल्लेबाज ने आने वाले बल्लेबाज के कंधों के ऊपर विकेट गिरी है। कुल मिला के 2 और रन है 12। मेडन ओवर हो सकती थी इस ओवर में, मगर शॉर्ट गेंद पुल कर दिया बैकवर्ड्स कर लेग के ऊपर से। गेंद सीमा रेखा के बाद 6 रन। तर आत्ताच ज्यांचं नुकतंच आगमन झालं ते डॉक्टर जगे साहेबांचं आगमन झालंय. वेलकम साहेब, आपलं मनपूर्वक हार्दिक स्वागत. VRCC चषकाच्या वतीनं आपलं मनपूर्वक हार्दिक स्वागत. व्यासपीठावरती आज बरेच सारे मान्यवर आलेत. विश्वासदादा करेन आज स्पर्धेतला अंतिम दिवस आहे आणि आज मान्यवरांची मांदी आमच्या व्यासपीठावरती येईल. 32 संघांचा समावेश त्यानंतर आपण पाहतोय. सगळ्यात आकर्षण म्हणजे या VRCC चषकातल्या या सुंदर ट्रॉफ्या तुम्ही व्यासपीठासमोर पाहताय. जे प्रत्येक संघ आल्यानंतर एक हलकीशी तिरपी नजर त्या ट्रॉफ्यांवरती टाकतोय, कारण प्रत्येकाला ही ट्रॉफी जिंकायची आहे. परंतु मित्रांनो 32 मधनं फक्त 4च संघ या ट्रॉफ्या आपल्या घरी घेऊन जात. तीसरा ओवर की बात करेंगे. अक्षय पाटिल गेंदबाजी करेंगे ओवर नंबर 3. काफी खूबसूरत रहा दूसरा ओवर, जिन्होंने केवल 6 रन दिए, 2 सफलता प्राप्त की. सफल होकर खेलने की कोशिश, लगातार आक्रमण की कोशिश, एक भी बड़ी शॉट नहीं है. पिछली गेंद के ऊपर एक शॉट आई थी छक्का, उसके बाद देखिए ना रन संख्या है केवल 18 रन. ओवर नंबर 3 अक्षय पाटिल गेंदबाजी करेंगे. इनके पास भी अनुभव है, मगर दूसरी तरफ है सलामी वीर ओपनिंग ब्लास्टर मैदान के ऊपर संकेत कोहली जो स्ट्राइक एंड के ऊपर है. स्विच हिट लगाना चाहते, कामयाब भी बने. बैकवर्ड पॉइंट को बीट किया, गेंद दन 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 करती हुई बैकवर्ड पॉइंट सीमा रेखा के बाद 4. चौके के साथ रन संख्या आगे बढ़ती हुई 22 रन. सलामी बल्लेबाज है संकेत मैदान के ऊपर, थोड़े से शांत थे, मगर इस बार उनके बल्ले से चौका. शॉर्ट गेंद थी, पुल करना चाहते थे, बल्ला गेंद का सही टाइमिंग नहीं है, और जब तक गेंद को उठाए फेंके पर्याप्त समय है बल्लेबाजों के पास 2 रन चुराने का. और इस 2 के साथ रन संख्या 24 रनों के ऊपर. 4 ओवर का मुकाबला आप देखेंगे मैदान के ऊपर तो तकरीबन 45-50 तक पहुंचना चाहिए टारगेट. अच्छी ग्राउंड है, पिच भी अच्छी है, और 40, 45, 50 तक टारगेट होना जरूरी होगा. मगर शुरुआत की बात करेंगे, जिन्होंने काफी उम्दा गेंदबाजी की, केवल 6 रन दिए. फुल टॉस गेंद, आमंत्रण दिया, स्वीकार किया, गेंद सीधे जाएगी स्क्वायर लेग के ऊपर से सीधे सीमा रेखा के बाद 6 रन. से ये बल्लेबाज, ये गेंद पड़ने के बाद ऑप्शन के बाहर निकली. एक और फाइट का इशारा. अब रन संख्या की बात करेंगे तो पुल स्कोर है 31 रन. इस ओवर की 2 शेष है, 2 गेंदे और. सलामी बल्लेबाज संकेत पाटिल, जिनके बल्ले से संकेत कोहली, जिनके बल्ले से आज चौका, एक छक्का. और इन बिल्कुल गेंद पड़ने के बाद अंदर की तरफ आई या बाहर की तरफ, बिल्कुल बताएंगे अंपायर, जो कि अंपायर की भूमिका निभा रहे हैं मैदान के ऊपर. सुनील पाटिल सर, मैन फ्रॉम मोरबी. और लेग अंपायर की बात करेंगे तो प्रवीण पवार, आप देखेंगे लेग अंपायर की भूमिका में. चलो, अंपायर का डिसीजन होगा बिल्कुल चेक. पंच कशासाठी रिव्ह्यू घेतलाय?
लाईन चेक करायची, बॉल एक्झॅक्टली कुठे पडला हे पाहायचंय. आतमध्ये पडलाय पंचाचा डिसिजन सांगा. व्हाइट बॉल. यस, 30 रन. टीम की टोटल की बात करेंगे तो 32 रन. रन संख्या की बात करेंगे 32 रन पहुंचे मैदान के ऊपर टोटल. अभी भी इस ओवर में 2 गेंदें शेष होगी, कुल मिला के 8 गेंदें. अब यहां पर आक्रमण करना चाहेंगी डॉल्फिन डोलघर टीम मैदान के ऊपर. स्ट्राइक एंड के ऊपर बल्लेबाजी की बात करेंगे तो इस समय संकेत कोहली जो आक्रामक बल्लेबाज है, सलामी बल्लेबाज है स्ट्राइक एंड के ऊपर. फुल टॉस गेंद प्रहार किया, इस बार भी जाएगी गेंद, मिड विकेट सी मारेगा गेंद और एक शानदार छक्का. तेजी के साथ आगे बढ़ता हुआ 38 रनों के ऊपर अब मुकाबले में वापसी की है डोलघर टीम ने मैदान के ऊपर. फिर एक बार पैडल स्लिप किया, फील्डर है, जाएंगे दूर और गेंद निकली मिड विकेट सी मारेगा के बार और एक संकेत कोहली के बल्ले से शानदार चौका. ज्यांचं आत्ताच नुकताच आगमन झाला ते पनवेल महानगरपालिकेचे दमदार डॅसिंग नेतृत्व नगरसेवक रविकांतजी म्हात्रे साहेब या ठिकाणी आलेत. त्यांचा शुभ सन्मान आपण करूया. प्रेझेंटेशन बॉक्स मध्ये मी साहेबांना विनंती करेन की आपण यावं. रोहिदास दादांच्या शुभास्ते तो शुभ सन्मान केला जाईल. सन्माननीय रोहिदासजी नेरुळकर साहेबांच्या शुभास्ते आपण रविकांत म्हात्रे साहेबांचा शुभ सन्मान करतोय. आज स्पर्धेचा अंतिम दिवस, अगदी या स्पर्धेला भेट देण्यासाठी साहेब तुम्ही आलात. तुमचा आम्ही व्यासीसी चचकाच्या वतीने क्रिकेट व सांस्कृतिक कला मंडळ पेंदर यांच्या वतीने आपला आभार व्यक्त करेल. त्यानंतर इथे शुभ सन्मान केला जाईल. डॉक्टर जगे साहेबांचा इथे सन्मान केला जाईल. डॉक्टर संतोषजी जगे यांचा शुभ सन्मान होता आमच्या प्रेझेंटेशन बॉक्स मध्ये. रोहिदास शेठ नेरुळकर साहेबांच्या शुभास्ते आम्ही डॉक्टर संतोषजी जगे यांचा शुभ सन्मान करतोय. वस्त्र अलंकार, प्रेमाचं प्रतीक, पुष्पगुच्छ आणि स्पर्धेचा मोमेंटो सन्मान चिन्ह देऊन आम्ही साहेबांचा सन्मान करतोय. त्यानंतर व्यासपीठावरती सत्यवानजी म्हात्रे साहेब उपस्थित झालेत. सत्यवान म्हात्रे यांचा शुभ सन्मान त्या ठिकाणी केला जाईल. तर आपण शुभ सन्मान करतो सत्यवान म्हात्रे यांचा. आणि खरं तर आमच्या स्पर्धेसाठी ज्यांनी पाण्याची व्यवस्था करून दिली आहे ते आमचे नितेश दादा पाटील यांचा देखील शुभ सन्मान होईल. ज्यांनी आम्हाला पाणी पुरस्कृत केले. खरं तर जल है तो कल है असं म्हटलं जात आहे आणि ती पाण्याची व्यवस्था नितेश दादा पाटील यांनी आम्हाला पुरस्कृत केली आहे. त्यांचा देखील आम्ही आभार व्यक्त करू आणि त्यांचाही सन्मान त्या ठिकाणी केला जाईल. तो रन संख्या की बात करेंगे मुकाबले की तो इस समय चौथा ओवर 43. पहली गेंद, आप शांत नहीं बैठेंगे. पहले शुरुआत में शांत है संकेत कोहली, आप इन्हें शांत बैठाना बहुत कठिन हो रहा है और एक शानदार छक्का. या महाराष्ट्र 7 बढ़ता हुआ टोटल 49 रन. देखिए मैंने शुरुआत में कहा था कि थोड़ी सी शांत बल्लेबाजी, मगर शांत बैठने वाले से संकेत कोहली नहीं है, उनके बल्ले से आक्रमण. इस बार सामने खेला, ऑफ साइड में फील्डर मिड ऑफ में है. एक सिंगल आएगी, डबल के लिए पलटना नहीं चाहते. एक सिंगल 50 इसी के साथ डॉल्फिन 11 डोलघर टीम का अर्धशतक, स्कोरबोर्ड के ऊपर 50 रन.
50 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर। अभी भी सोबर की बात करेंगे तो 3 गेंदें अभी भी शेष है। सेकंड पर बल्लेबाज की बात करेंगे दुर्वेश कोहली जो कि बल्लेबाजी करेंगे। थोड़ा सा महंगा ओवर रहा था अक्षय पाटिल का जिन्होंने 24 रन खर्च किए। शुरुआत की बात करेंगे तो 2 ओवर में केवल 18 थे, उसके बाद मुकाबले का रुख बदला। इसलिए तो कहते हैं ना कि क्रिकेट खेल अनिश्चितता भरा होता है जो गिरगिट की तरह रंग बदलता है। और आज इस मुकाबले में भी देखिए रन संख्या 50। उम्दा शॉट बल्ले के बीचों बीच दाग दिया मिड विकेट के ऊपर से, सीधे 6 रन। कारपेट मिड विकेट में तेज शॉट है, बल्लेबाज जब तक रन लेंगे 2, तीसरा का प्रयास यहां पर देखना है। ये तीसरा रन अब महंगा पड़ेगा, रन आउट। रन संख्या की बात करेंगे तो इस समय 58 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। जो टारगेट सेट करना चाहते थे बिल्कुल वो टारगेट सेट हो चुकी है। 58 लॉस ऑफ 3 विकेट। डोलगर टीम के कप्तान बिल्कुल डॉल्फिन 11 डोलगर टीम के सलामी विस्फोटक खिलाड़ी संकेत कोहली जिन्होंने तहलका मचाया मैदान के ऊपर। 4 लंबे छक्के 2 चौके, उम्दा पारी मैदान के ऊपर। और इसी के साथ पहला सत्र समाप्त हुआ। डॉल्फिन 11 डोलगर टोटल रन संख्या 64, अब 65 रनों का टारगेट होगा। आपल्याला पाहायला मिळेल एकटपाडा विरुद्ध आजिवली असे 2 संघ असतील। दोन्ही कॅप्टनला विनंती, आय काइंडली रिक्वेस्ट बोथ द कॅप्टन प्लीज फॉर द टॉस। यात वेळ घेऊ नका कारण आज स्पर्धेतला अंतिम दिवस आहे आणि 65 धाबा कशा प्रकारे चेस होतील तुम्ही कुठेच जाऊ नका, एकत्र पाहत राहा
फॉर्च्यून इव्हेंटच्या माध्यमातून व्हीआरसीसी चषकाचा थरार आणि कमेंटर बॉक्स मध्ये जॉईंट होत आहेत रायगड समालोचक असोसिएशनचे अध्यक्ष संदीप पाटील सर. तू तर आमचे प्रभाकर दादा गायकर यांचं इथे आगमन होतं या व्यासपीठावरती. एकाटपाडा टीमचे बिग सपोर्टर मॅनेजर. तर एकाटपाडा आणि आजिवली हे दोन संघ मात्र पुढची लढत खेळतील. विजेता संघ कुठेही जायचं नाहीये, कारण दोन सामने कोपरा संघ जिंकलाय. इथे मात्र जो जिंकेल त्याला थांबायचं आहे, कारण पुढची लढत झाल्यानंतर लगेच सेकंड राऊंड सुरू होईल. तर जिंकण्यासाठी तब्बल गरज आहे. जयेश कोहली इथे मात्र मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न आणि खराब क्षेत्ररक्षण. इथे सीमा रेषा पार केली आहे, नक्कीच बाहेर आलाय, लाईनच्या बाहेर आलाय, चौकार आलाय. तर इथे मात्र चौकाराने वैयक्तिक खातं ओपन केलंय फलंदाज कुणाल पाटीलने. कुणाल वरती भिजता आणि इथे मात्र रनआउटचा धोका होता. अजून मिसफील्ड होते बघा. डोलगर संघाच्या धावा जास्त झाल्यात असं वाटतंय, कारण कुणाल पाटील हा असा खेळाडू आहे, जर या मैदानामध्ये निश्चित जर टिकला तर मात्र या डोलगर संघाला महागात पडेल. कारण सोपा इथे रनआउटची चान्स होती, परंतु ती गमावली आहे. आणि दोन वेळा, एक नाही तर दोन वेळा नॉनस्टॉप एंडला देखील तेच चित्र आपण पाहिलं होतं. पण इथे बाल बचावले जातात हे दोन्ही फलंदाज, खास करून कुणाल. गोलंदाज जयेश उकारण्याचा प्रयत्न होता, एक धाव तर कंप्लीट होते. बघा चेंडू हातामध्ये येत नाहीये नीटसा डोलगर संघाच्या. पण धावसंख्या फलंदाजीमध्ये अतिशय विस्फोटक पाहिली त्यांची. किमान 4 षटकांमध्ये तब्बल 65-64 धावा ठोकण्यामध्ये यशस्वी झालेत ते. आणि या स्पर्धेचा हायेस्ट स्कोर आपल्या नावावरती त्यांनी लावलाय. आता मात्र इनानपुरी संघाला खूप मोठे प्रयत्न करावे लागतील, कारण या मैदानामध्ये पाहायला गेलं तर निश्चितच धावा होत आहेत. हे आम्ही पहिल्या दिवसापासून पाहतोय. षटकार आलाय. षटकाराने धावसंख्या वेगाने वाढली आहे. धावसंख्या जाऊन पोहोचली ती 13 वरती. 13 धावा धावफलकावरती आपण पाहतोय. इथे मात्र चेंडू मंचावरती आहे. तत्पूर्वी इथे एक धाव कंप्लीट होते. संदेश मात्रे एक धावेने मात्र धावसंख्या पुढे जाते. धावसंख्या जाऊन पोहोचते ती तब्बल 14 वरती. मानवला चारवाना मानव आहे बघा.
कुणाल पाटील खेळण्यासाठी सज्ज होतोय. तर मॅच चेंडू आलाय, तोच आहे. मांडवाच्या वरती गेला होता, मांडवाच्या माघारी नव्हता, वरती होता. तर आजिवली टीमच्या कॅप्टनला विनंती आहे की आपण लगेच यायचं आहे. कुणाल पाटील इथे मात्र चेंडू जाईल सीमारेषा पार. आलाय हा षटकार, लागलाय का रे? बॅनर जाते ते ऑलेंडर थोडासा जपून, खेळाडूंना नक्कीच सूचना आहे. बाला बघा इथे मैदानामध्ये आपण पाहतोय इनानपुरी आणि डोलकर 65 धावांचं आव्हान आहे. पण पहिली सुरुवात बघा, पहिल्या षटकामध्ये 20 धावा आल्यात. म्हणजे जशाच तसं उत्तर, ठोसाच ठोसा आपण गावठू भाषेमध्ये म्हणतो. पण त्या 20 धावा येण्यामागचं एक कारण देखील आहे, कारण इथे कुणाल पाटीलला जो जीवनदान भेटलाय रनआउटच्या स्वरूपामध्ये. फक्त सोप्पा रनआउटची चान्स होती, पण ती गमावली आहे डोलगर संघाने. नंतर संदेश देखील दुसऱ्या एंडला, तो देखील खतरनाक एंडला होता. म्हणजे दोन्ही फलंदाजे वाचलेत रनआउटच्या स्वरूपामध्ये. नाही, जेव्हा मामा नक्कीच जेव्हा एखाद्या फलंदाजाला जीवनदान मिळतो, जसा आपण उल्लेख केला की रनआउटची संधी होती कुणालला रनआउट करण्याची, ती डोलगर संघाला, परंतु ती संधीचं सोनं करता आलं नाहीये. त्याच्यानंतर जी फलंदाजी केली कुणालनं अतिशय जबरदस्त. ज्या प्रकारे आपण सांगितलं की 20 धावा पहिल्या षटकामध्ये त्यांनी कुठल्यात, आता येणारे 3 षटकं आहेत आणि 3 षटकामध्ये 44 का 45 धावांची गरज आहे. म्हणजे सामन्यामध्ये पूर्णपणे अजूनपर्यंत आहेत इनामपुरी संघ, कारण एवढी मोठी टोटल होती. असं वाटलं होतं की पहिल्या षटकामध्ये जर 1-2 विकेट्स गेल्या, 10च्या आतमध्ये जर हे षटक आलं तर कदाचित इनामपुरी संघ ह्या सामन्यातून बाहेर होईल. परंतु तसं काही घडलं नाहीये. पहिल्या षटकामध्ये 20 धावा देखील आल्यात आणि एकही गडी बाद केला नाही. ही फार मोठी जमेची बाजू आहे. नक्कीच नक्कीच, कारण 45 धावा म्हणजे 15च्या सरासरीने आता धावा आहेत. कारण इथे धावा होत आहेत आणि त्या अनुषंगाने आता भिजतायत हे दोन्ही फलंदाज या संघाचे भिजतायत. आजिवली चला, एकाटपाड्या टीमचे कॅप्टन इथे आहेत. आजिवली टीमच्या कॅप्टनला अंतिम पुकार आहे. एखाद्या सामन्यामध्ये मामा 20 किंवा 22च्या सरासरी जर धावा करायच्या असतील तर तो सामना थोडासा अवघड वाटतो आपल्याला चेसिंग करणाऱ्या संघाला. परंतु आताचं जे समीकरण आहे ते मात्र येणारे 3 षटकं आहेत आणि 3 षटकामध्ये 45 धावा करायच्या आहेत आणि 45 धावा म्हणजे 15ची सरासरी राखायची आणि ती राखू शकतात हे दोन फलंदाज. नक्कीच नक्कीच, इथे मात्र दुसऱ्या षटकाला प्रारंभ कव्हरच्या दिशेने खेळण्याचा प्रयत्न होता. इथे मात्र 2 क्षेत्ररक्षक येत आहेत, परंतु तिथे थोडेसे पंबलिंग झालेत. 2 धावा कंप्लीट केल्या जात आहेत. 2 धावेनिशी मात्र धावसंख्या 2 ने वाढते, धावसंख्या जाऊन पोहोचते ती 22 वरती. 22 धावा धावफलकावरती आपण पाहतोय. चांगला प्रयत्न आहे, चांगली मॅच नक्कीच रंगेल यात शंका नाहीये. 43 धावांची अजूनही गरज आहे. 17 चेंडूंचा खेळ बाकी आहे. मोठा फटका आहे आणि इथे मात्र मिस टायमिंग आहे. असं वाटलं नव्हतं की हा मिस टायमिंग होईल, कारण प्रॉपर असं वाटलं होतं की सीमा पार जाईल की काय, परंतु टायमिंगचा अभाव. आणि इथे मात्र संदेश मात्रे नक्कीच एक मोठी विकेट इथे प्राप्त करतोय गोलंदाज जितेश. क्या बात आहे. काय एक गाणे शोधून शोधून काढतो आजी तू. हा, हल्दीला असला तर वाटतं धमाल करेल. चला टॉस आपण करूया. तर
संदेश मात्र आऊट झाला. आता तुषार आलाय. अजूनही पाहायला गेलं तर दमकम इनानपुरी संघाची नक्कीच आपण नेहमीच पाहिलेलं आहे. तुषार देखील आक्रमक फलंदाज आहे. कुणाल पाटील मात्र पूर्णपणे किल्ला लढवताना आपल्याला दिसतोय. इनानपुरी म्हटलं तर नक्कीच अंगद पाटील. ते मात्र इनानपुरी बी. तर टॉस केला जाईल. दोन्ही संघ इथे आहेत. तर या एस बी विश्वास पाटील बाला चे कॉमेंटेटर यांना विनंती करेन की आपण आपल्या शुभास त्या टॉस करायचा आहे. पुढची लढत इथे मात्र टप्पा पडल्यानंतर थोडासा उचली देणारा चेंडू होता. पॉईंटच्या वरतून चेंडू खेळून काढलाय. चेंडू जातोय सीमा रेषा पलीकडे. आला हा चौकार. काटपाडा संघाने टॉस जिंकलाय. यानंतरची लढत आपल्याला पाहायला मिळेल. अजिवली आणि नक्कीच आपण काटपाडा यांना आपण खेळताना पाहू. अजिवलीचे आमचे सिनियर दादा आलेत. स्वागत आहे. तर धावसंख्या जाऊन पोहोचले ती तब्बल 27 होते. पुन्हा एकदा ओरफीस होता. इथे मात्र खराब क्षेत्ररक्षण तिथे पाहायला मिळतंय आणि चेंडू सीमा पार आलाय. चौकार. इथे मात्र खेळण्यासाठी सज्ज होतोय. खबरच्या दिशेने खेळून काढलेला चेंडू आहे. क्षेत्ररक्षक आहे डीप मध्ये. मात्र धाव मिळेल 1 आणि एका धावेनिशी मात्र इथे पाहायला मिळतोय दुसऱ्या षटकाचा खेळ समाप्त झालाय. 2 षटकांती धावफलकावरती धाबा त्या तब्बल 32 धाबा. 65 धावांची गरज असताना 32 धाबा धावफलकावरती. आता मात्र पाहायला गेलं तर 12 चेंडू आणि तब्बल 33 धावांची गरज आहे. अच्छा, या स्पर्धेची नक्कीच मोठी इनिंग. डॉक्टर दत्तात्रय पाटील यांच्या शुभास्ते संकेतला मॅन ऑफ द मॅचचा पारितोषिक दिला जातोय. यस. अच्छा